आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 70वां जन्मदिन है। पीएम मोदी को जन्मदिन पर देश विदेश से लोगों को की शुभकामनाएं मिल रही हैं और बीजेपी सेवा सप्ताह के जरिए प्रधानमंत्री का जन्मदिन मना रही है। देश भर में पीएम मोदी के जन्मदिन को लेकर खास तैयारियां की गई हैं। गुजरात के सूरत में लोगों ने 71 किलोग्राम का केक बनाया। कोयम्बटूर में बीजेपी कार्यकर्ताओं और पीएम मोदी के समर्थकों ने सुबह सुबह मंदिर में पूजा की, भगवान पर 70 किलोग्राम का लड्डू चढ़ाया। बिहार झारखंड में भी बीजेपी ने पीएम के जन्मदिन पर भव्य तैयारी की है। पीएम मोदी के जन्मदिन पर पार्टी बिहार में 70 जगहों पर वर्चुअल सेमिनार करेगी, जिसमें उनके काम की चर्चा होगी और इसके अलावा 18 सितंबर को 70 जगहों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी, जिसमें केंद्रीय मंत्री, पार्टी के राष्ट्रीय और प्रदेश स्तर के नेताओं के अलावा राष्ट्रीय प्रवक्ता को लगाया जाएगा। 18 सितंबर को प्रधानमंत्री कोसी महासेतु का उद्घाटन करेंगे। पार्टी पहले से ही 14 से 20 सितंबर तक सेवा सप्ताह मना रही है। तो पीएम मोदी के जन्मदिन पर खास तैयारी और हैप्पी बर्थडे टू मोदी जी और कई तरह के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। देश भर में बीजेपी की भव्य तैयारियां हैं और सेवा सप्ताह के तौर पर मनाया जा रहा है और इसकी शुरुआत हफ्ते पहले से शुरू कर दी गई है। जहां मंदिरों में आज पूजा अर्चना की गई, वहीं सप्ताह पहले से विशेष तैयारियां की जा रही हैं और ये है वो 70 किलोग्राम का लड्डू जिसे भगवान को चढ़ाया गया है और प्रधानमंत्री मोदी के दीर्घायु होने की कामना की गई है। तो आप देख सकते हैं क्या लिखा है इस पे। एक बड़ा केक बनाया गया है इस जन्मदिन को और भी यादगार बनाने के लिए, 71 किलोग्राम का। और प्रधानमंत्री मोदी को जन्मदिन की शुभकामनाएं देश के कोने कोने से मिल रही हैं। तो कुछ खास तस्वीरें न्यूज़ 18 झारखंड, बिहार झारखंड आपको आप तक पहुंचा रहा, जिसमें आप देख सकते हैं कि लड्डू भी है वो विशेष है क्योंकि वो 70 किलोग्राम का है। भगवान के पास लोग पूजा कर रहे हैं, वहां भी लड्डू है, वो भी 70 किलोग्राम का है। जो केक बनाया गया है वो भी 71 किलोग्राम का है। तो पूरी तरीके से तैयारी की गई है। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। नरेंद्र मोदी। और पटना से रवि एस नारायण हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रवि, तैयारियां खास है, जो देश के कोने कोने से जो तस्वीरें आ रही हैं वो उत्साह दिखा रही हैं। प्रधानमंत्री मोदी के जो चाहने वाले हैं, जो उनके प्रशंसक हैं, बधाई का सिलसिला लगातार जारी है। क्या तैयारियां पटना में हैं और कैसे मनाया जा रहा है प्रधानमंत्री मोदी का जन्मदिन? कब तक रहिएगा सर? 4 से 5 मिनट। रवि, आप हमें सुन पा रहे हैं? चलिए, देश भर में जो तैयारियां चल रही हैं, जो तैयारी की गई है और किस तरीके से केक काटा गया है और देश के कोने कोने से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पीएम मोदी का 70वां जन्मदिन आज है और इस मौके को यादगार बनाने के लिए भगवान के सामने भोग भी लगाया गया है लड्डू का, वो भी 70 किलोग्राम बूंदी के लड्डू हैं। और इसके अलावा जो केक तैयार किए गए हैं, जिसे जो समर्थक हैं आज के दिन काट रहे हैं, उस केक का वजन भी 71 किलोग्राम है। यानी कि तैयारियां बहुत अच्छी हैं। और इसके अलावा, और ये वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, वर्ल्ड बिगेस्ट डिजिटल केक कटिंग से जुड़ी हुई तस्वीरें। और खासकर जो एक सप्ताह पहले से या फिर 15 दिन पहले से जो देश भर में कार्यकर्ता लगे हुए थे, वो हॉस्पिटलों में जा रहे थे, जो गरीब लोग हैं उन तक खाना पहुंचा रहे थे, सूखे राशन का वितरण कर रहे थे। तो कई कार्यक्रम चला रहे थे अपने अपने तरीके से। लेकिन आज की जो तस्वीरें हैं वो बेहद खास हैं, जिसमें लड्डू भी है और भारी भरकम लड्डू है, जिसका वजन प्रधानमंत्री मोदी के उम्र के बराबर है। यानी कि 70 किलोग्राम का लड्डू है। और कोशिश ये की गई है कि जो लोग हैं इससे जुड़ पाएं, इसे एक बड़ा आयोजन की शक्ल देने की कोशिश की गई है सेवा सप्ताह के तौर पर। जैसा कि हमने कहा कि ये सेवा सप्ताह जरूर मनाया जा रहा है, लेकिन इससे पहले से तैयारियां की जा रही हैं, प्रयास किए जा रहे हैं। और रांची से ओम प्रकाश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ओम प्रकाश, क्या खबर है, तैयारियां कैसी हैं और कैसे मनाया जा रहा है पीएम का बर्थडे?
अगर रांची की बात की जाए तो यहाँ पर तमाम तरह के इंतजामात आज देखने को मिल रहे हैं। हालांकि फ़िलहाल अभी जो है थोड़ी देर में यहाँ पर इस वक्त हम रातू रोड चौराहे पर मौजूद है, जहाँ पर थोड़ी देर में यहाँ पर सफाई कार्यक्रम जो है उसको आयोजित किया जाएगा, जिसके सहारे सेवा सप्ताह जो है वो मनाया जाएगा। इस वक्त हम आपको यहाँ से बात कराने की कोशिश करते हैं। जो बीजेपी के लोग हैं वो अपनी तैयारियों में जुटे हैं और साफ तौर से प्रधानमंत्री के जन्मदिन को खास बनाने की तैयारी में जुटे हैं। आज आप लोग सफाई कार्यक्रम यहाँ पर करने जा रहे हैं। किस तरह से सेवा सप्ताह जो कहा जाए तो किस तरह से मना रहे हैं प्रधानमंत्री के जन्मदिन को खास? देखिए, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री का आज जन्म उत्सव है और एक सप्ताह तक ये जन्म उत्सव हम लोग मनाने जा रहे हैं। और 17 सितंबर भगवान विश्वकर्मा का भी जन्म हुआ था, आज विश्वकर्मा पूजा भी है, आज बहुत शुभ दिन है और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री का भी जन्म हुआ है। तो अभी हम लोग यहाँ पर साफ सफाई चलाएंगे और इसके बाद सेकेंड टाइम में हम लोग कई जगहों पर वृक्ष लगाकर उनके नाम से वृक्ष लगाएंगे, पर्यावरण को भी बचाएंगे और देश के प्रधानमंत्री का भी जन्मदिन मनाने का काम करेंगे। और जो उनका जो नारा है स्वच्छ भारत का, उसको लेकर हम लोग अभी साफ सफाई का भी अभियान चालू करेंगे। तो साफ तौर से प्रधानमंत्री को के जन्मदिन को यहाँ पर खास बनाने को लेकर बिल्कुल ओम प्रकाश आप हमारे साथ बने रहिए। जरा पटना का रुख करते हैं, वहां पर कैसी तैयारियां, किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन मनाया जा रहा है, रवि बताएंगे। रवि, बिल्कुल और देखिए यहाँ पे जो कार्यकर्ता है, आज प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन के दिन लोग जो है रुद्राभिषेक कर रहे हैं और 70 लीटर दूध से यहाँ पे गंगा के किनारे काली घाट पे ये रुद्राभिषेक चल रहा है। चलिए तकनीकी प्रधानमंत्री मोदी जो है उनकी तस्वीर पर रुद्राभिषेक कर रहे हैं और 70 लीटर दूध के जरिए यहाँ पे आप जरा नज़ारा जरा देखिए कि लोगों को खुशी देखिए कि यहाँ पे हाथों में तस्वीर लेकर के प्रधानमंत्री मोदी जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं और यहाँ पे दूध से अभिषेक किया जा रहा है। देखिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री के जन्मदिन है। इतना हम लोग कोरोना काल में हमारे साथ खड़ा रहे हैं, हमारे देश के प्रधान मुद्दा पर हम उनके स्वागत करते हैं। आज 70 साल के हो गए हैं, उनको दिल से धन्यवाद देते हैं, स्वागत करते हैं, बधाई देते हैं जन्मदिन का। हम चाहते हैं जिस तरह से 6 साल में काम किए हैं, हम चाहते हैं गंगा माई से दुआ करते हैं कि गंगा माई इतना उम्र दे कि हम लोग के साथ हमेशा खड़ा रहे। जन्मदिन के दिन हम लोग 70 केजी दूध से रुद्राभिषेक कर रहे हैं और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कोरोना काल में जो गरीबों के लिए विकास का काम किया है वो सराहनीय है और गंगा माई से हम उनके लिए आराधना कर रहे हैं। चलिए तकनीकी खामियां बीच में आ रही हैं और हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, देश के कोने कोने से आई हुई तस्वीरें जिसमें डिजिटल केक कटिंग की भी बात लिखी हुई है। एक बड़े केक को हम दिखा रहे हैं जिसकी तैयारी हो रही थी, हालांकि समर्थकों ने उसे बाद में केक को आज के दिन काटा भी क्योंकि ये 71 किलोग्राम का केक है। तो उसकी बनावट देखिए कितनी लंबी चौड़ी है और तैयारियां इसमें की गई थी और देश विदेश से प्रधानमंत्री मोदी को बधाई संदेश भी आ रहे हैं। तो ट्विटर पर भी प्रधानमंत्री मोदी की बधाई देने वालों का तांता लगा है। गृह मंत्री अमित शाह ने बधाई संदेश में ट्विटर पर लिखा है कि राष्ट्र सेवा और गरीब कल्याण के प्रति समर्पित देश के सर्वप्रिय नेता प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को जन्मदिन की शुभकामनाएं। और इधर देश को प्रगति के पथ पर अग्रसर कर विश्व पटल पर भारतवर्ष के मान सम्मान को बढ़ाने वाले जननायक आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिवस पर उन्हें हार्दिक शुभकामनाएं। व्यक्ति निर्माण से लेकर राष्ट्र निर्माण के लिए समर्पित आपका जीवन हम सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत है। जेपी नड्डा का ये ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं। राहुल गांधी ने लिखा है कि प्रधानमंत्री मोदी को जन्मदिन की शुभकामनाएं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी ट्वीट किया है, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। उनके स्वस्थ और दीर्घायु जीवन की कामना करता हूं।
चलिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर बीजेपी बिहार में 70 जगहों पर वर्चुअल सेमिनार करेगी, जिसमें पीएम मोदी के कार्यों की चर्चा की जाएगी। दिल्ली में पीएम मोदी के जन्मदिन पर साइकिल रैली का आयोजन सांसद अरुण सिंह ने झंडा दिखाकर किया, रैली को रवाना किया। उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बिहार बीजेपी ने किस तरह से भव्य तैयारियां की हैं, उसकी कुछ तस्वीरें देश के कोने कोने से हम तक पहुंच रही हैं, जिसमें एक रैली निकाली गई, साइकिल रैली, उसे भी झंडी दिखाई गई। नरेंद्र मोदी का 70वां जन्मदिन है और ऐसे में बीजेपी ने कई कार्यक्रम आयोजित किए हैं नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को लेकर। अब देखिए, अभी हम जो खड़े हैं बीजेपी के मीडिया सेल जो नया बना है वहां पर, और यहाँ पर कई तरह के मोदी जी के अलग अलग तस्वीरें यहाँ पर लगाई गई है। और खास करके इस बार जो 70वां जन्मदिन है, इसको लेकर बीजेपी ने कई तैयारी की है लोगों के बीच जाने का, और बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम रखे गए हैं जिससे जो समाज सेवा से जुड़े हैं, क्योंकि 14 तारीख से 20 तारीख तक सेवा सप्ताह के तौर पर बीजेपी नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को मना रही है, और उसी को लेकर कई और भी कार्यक्रम पार्टी ने रखे हैं। सभी मंडलों में, सभी बूथों पर हमारे कार्यक्रम आयोजित किए गए। सभी तरह से ब्लड डोनेशन कैंप्स आयोजित किए जाएंगे भारतीय जनता युवा मोर्चा की तरफ से, और जगह जगह पर जिला स्तर पर भी कई कार्यक्रम है। वृक्षारोपण होगा, गरीब जनों के बीच भोजन वितरण होगा, मास्क वितरण होगा, सैनिटाइजर का वितरण होगा। इसके अलावा कृत्रिम अंगों को बांटने की व्यवस्था की गई है दिव्यांग लोगों के बीच। ये चुनावी मौसम है, 1 से 2 महीने में चुनाव भी होने हैं बिहार में, तो ऐसे में नरेंद्र मोदी के इस जन्मदिन को विशेष तौर पर मनाने की तैयारी बीजेपी की तरफ से की गई है, और उसी को लेकर कई कार्यक्रम भी आयोजित हैं। कैमरा पर्सन आशीष के साथ साकेत कुमार, न्यूज 18 पटना। इधर केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने पीएम मोदी को जन्मदिन की बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार को सौगात की चौथी किस्त देने वाले हैं, और इसका टाइम टेबल भी आ गया है। 13 रेल परियोजनाओं की प्रधानमंत्री मोदी 18 सितंबर को दोपहर 12 बजे शुभारंभ करेंगे। मिथिलांचल का 86 साल का सपना साकार होने जा रहा है। ऐतिहासिक कोसी रेल महासेतु का उद्घाटन होगा। इसके अलावा नए कोसी रेल महासेतु की जो कुल लंबाई है वो है 1.88 किलोमीटर। दरभंगा, मधुबनी, सुपौल, सहरसा जिले में रहने वाले लोगों को इसका सीधा फायदा होगा। इससे 300 किलोमीटर की दूरी मात्र 22 किलोमीटर ही रह जाएगी। निर्मली से सरायगढ़ की दूरी अब 300 नहीं बल्कि 22 किलोमीटर रह जाएगी। सरायगढ़ से पटना, दिल्ली, मुंबई और कोलकाता की सीधी पहुंच होगी। कोसी रेल महासेतु बनाने में 516 करोड़ रुपए का खर्च आया है। महासेतु के बन जाने से भारत नेपाल सीमा पर भारत की स्थिति और भी मजबूत होगी। इसके अलावा क्यूल नदी पर पुल, 2 नए रेलवे लाइन का भी उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी के हाथों होना है। मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, कटिहार, न्यू जलपाईगुड़ी, समस्तीपुर, दरभंगा, जयनगर, समस्तीपुर, खगड़िया, भागलपुर, शिवनारायणपुर के 5 विद्युतीकरण की परियोजनाएं, और सुपौल स्टेशन से सहरसा, असनपुर, कुफा डेमो ट्रेन की शुरुआत भी प्रधानमंत्री मोदी करेंगे। खबरें अभी और भी हैं, जाइएगा कहीं नहीं। आगे बढ़ते हैं। सिवान जिले में बाइक चोरी की घटनाएं बढ़ गई हैं। मैरवा के हटनार निवासी कृष्ण यादव की बाइक चोरी हो गई। बाइक चोरी की यह वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई, और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि बाइक के पास 2 युवक खड़े हैं, और इसी में से एक युवक मौका देखते ही बाइक लेकर फरार हो जाता है। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोर की तलाश कर रही है। अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। और मुजफ्फरपुर में जमीन पर कब्जे को लेकर 2 पक्षों में हिंसक झड़प हो गई। इस दौरान दोनों तरफ से जमकर लाठी डंडे चले, जिसमें करीब 6 लोग घायल हुए हैं। सभी घायलों को इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि चांदनी चौक निवासी अशोक यादव की जमीन पर कब्जे के लिए कुछ बदमाश पहुंचे, हंगामा मचाने लगे।
पीड़ित पक्ष ने तत्काल इसकी सूचना पुलिस को दी, लेकिन जैसे ही मौके पर पुलिस पहुंची, बाहर से आए लोग गाड़ी छोड़कर फरार हो गए। इसके बाद स्थानीय लोगों ने दोनों गाड़ियों में जमकर तोड़फोड़ की। गाड़ी से शराब की बोतलें और गोलियां बरामद की गई हैं। यहां से जब्त एक बोलेरो पर पुलिस का स्टिकर लगा है। फिलहाल पुलिस केस दर्ज कर मामले की तफ्तीश में जुट गई। मुजफ्फरपुर में लगातार हो रही बारिश अब किसानों के लिए नुकसानदेह साबित हो रही है। यहां खेतों में कई दिनों से पानी जमा है। साथ ही लीची बागान में भी जल जमाव से फसल को नुकसान पहुंचने की आशंका जताई जा रही है। साथ ही ज्यादा पानी जमने से फसल सूखने का भी डर है। यहां लीची अनुसंधान केंद्र की ओर से रिसर्च की योजना बनाई जा रही है। वहीं राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केंद्र के निदेशक की माने तो जो पौधे 25 साल पुराने हैं उन्हें पानी से नुकसान नहीं होगा, बल्कि पत्तियां सड़कर ज्यादा मात्रा में ह्यूमस बनाएंगी। अधिक पानी होने की वजह से सूखता चला जा रहा है। लीची तो सूख ही रहा है, आम भी सूख रहा है इसमें, तो किसान को तो घाटा ही घाटा है। इस पर सरकार को चाहिए इसका समुचित व्यवस्था करे। मुआवजा 3 महीना 4 महीने तक जल जमाव है तो उसमें पौधा रुग्ण हो जाएगा। हाँ, रुग्ण हो जाएगा। वो पौधा जो है हेल्दी नहीं रहेगा, क्योंकि उसमें रुग्णता कैसे आएगी, जड़ उसकी बाधित हो जाएगी, जो श्वसन प्रक्रिया बाधित हो जाएगी, तो पौधा अपने आप रुग्ण हो जाएगा। और 25 साल से ऊपर है तो पौधा प्रभावित नहीं होगा। मेरा ऐसा ये करना है। इधर कोरोना वायरस संक्रमण ने रांची रिम्स के अधीक्षक डॉक्टर विवेक कश्यप को भी अपनी चपेट में ले लिया है। रिम्स के अधीक्षक डॉक्टर विवेक कश्यप की 4 दिन पहले ही कराई गई कोरोना जांच की रिपोर्ट नेगेटिव आई थी, लेकिन कल फिर से की गई जांच में उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। उनकी जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद अब रिम्स के निदेशक कई विभागों के एचओडी समेत बड़ी संख्या में डॉक्टरों के संपर्क में आने की संभावना जताई जा रही है। मिल रही जानकारी के मुताबिक 100 से ज्यादा लोग अधीक्षक के प्राइमरी कांटेक्ट में आए हैं, जिनकी पहचान की जा रही है। वहीं डॉक्टर विवेक कश्यप ने पिछले 5 दिनों में संपर्क में आने वालों से खुद को आइसोलेट कर कोरोना जांच की अपील की है। इसके साथ ही उन्होंने खुद को अपने घर में आइसोलेट कर लिया है। पूरी दुनिया कोरोना से लड़ रही है और कोरोना वॉरियर्स को सलाम कर रही है, लेकिन जामताड़ा में लोग कोरोना जांच के लिए पहुंचे स्वास्थ्यकर्मी से ही लड़ गए। ग्रामीणों के हमले में 4 स्वास्थ्यकर्मी घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना कुंडहित प्रखंड के श्रीमतडीह की है, जहां कोरोना जांच के लिए स्वास्थ्य विभाग की ओर से कैंप लगाया गया था और जैसे ही स्वास्थ्यकर्मी कैंप में पहुंचे, ग्रामीणों ने उन पर हमला बोल दिया। ग्रामीण इस बात को लेकर आक्रोशित थे कि पिछले दिनों जब यहां कोरोना के केस मिलने के बाद 4 महिला मरीजों को कोविड डेडिकेटेड अस्पताल ले जाया गया, तो वहां पर उतरने के बाद उनसे एम्बुलेंस को साफ करवाया गया था। खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।